नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। और आपको विदित है कि आज भी पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, तनाव की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई है। आपको लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती है, चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो, या बात करें रसिया यूक्रेन की बात करें, तो इनकी वजह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूरे विश्व में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे क्राइसिस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में विशाल महाअनुष्ठान का आयोजन सतलोक आश्रम सोजत में होने जा रहा है। बिल्कुल आज दूसरा दिन है विश्व शांति सम्मेलन हेतु महाअनुष्ठान। क्या एक महाअनुष्ठान से विश्व में शांति लाना पॉसिबल होगा? क्या एक महाअनुष्ठान से विश्व में शांति और भाईचारा बनेगा? तमाम बातचीत, तमाम कवरेज आपको सतलोक आश्रम सोजत से दिखाएंगे। और इस वक्त सतलोक आश्रम सोजत के बिल्कुल मुहाने पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे ये पार्किंग स्थल है सतलोक आश्रम सोजत का, जहां से यहाँ जो श्रद्धालु सतलोक आश्रम में पहुंच रहे हैं उनको लाने और ले जाने की जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए यहाँ पे ये वाहन जो है लगाए गए हैं। पार्किंग की जो सुविधा है वो यहाँ की गई है। और आप जो सामने देखोगे पूरा जो है प्रवेश द्वार बनाया हुआ है। और यहाँ आज दूसरा दिन है, 2 मई 2026। दूसरे दिन में बहुत सारे कार्यक्रम जो है सतलोक आश्रम में होने जा रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो यहाँ पार्किंग जो है, इसमें जो गाड़ियां अभी देख रहे हैं आप, गाड़ियां यहाँ से निकल रही है और यहाँ पहुंच भी रही है। तो अभी इस गाड़ी में देख सकते हैं आप, सवारियां बैठी है, जो श्रद्धालु है वो बैठे, इनसे करते हैं बातचीत। जी नमस्कार जी। अच्छा, कहाँ जा रही है गाड़ी? ये सोजत सिटी जा रही है। अच्छा, सोजत सिटी जा रही है, रेलवे स्टेशन और बस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के लिए। तो कितनी गाड़ियां यहाँ लगाई हुई है यहाँ से नियरेस्ट पॉइंट के लिए? ये छोटी और बड़ी दोनों तरीके की गाड़ियाँ लगी हुई है। बस जाती है मारवाड़ जंक्शन और सोजत रोड रेलवे स्टेशन, और जो ये छोटी गाड़ियाँ हैं वो बस स्टैंड सोजत सिटी जाती है। बसें लगभग 15 बसें लगी हुई है और छोटी गाड़ियाँ 15-20 गाड़ियाँ लगी हुई है जो संगत को लाने और ले जाने में लगी हुई है। कितने दिन से ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं? जी ये लगभग 4 दिन से दे रहे हैं। 4 दिन पहले से दे रहे हैं। और कब तक चलेगी? अभी 4 तारीख तक चलेगी जी। 1, 2, 3 का भंडारा है, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा चलेगी। 2 दिन एक्स्ट्रा चलेगी, मतलब जो श्रद्धालु आखिर तक यहाँ रहेंगे उनको नियरेस्ट पॉइंट तक, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है वहां तक छोड़ने की? बिल्कुल, जो संगत आएगी 3 तारीख तक, तो 1, 2, 3 का तो भंडारा है, फिर 2 दिन चलेगी कि कोई भगत आने जाने में, किसी की ट्रेन लेट है, किसी की जल्दी है, तो उसकी वजह से 2 दिन तक और चलेगी ये सेवाएं। तो जैसे ट्रैफिक रूल्स है उनका कैसे आप अनुपालन करते हैं? कैसे उनको, जितने ड्राइवर्स हैं चाहे वो बस के हैं या 4 व्हीलर्स के हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? जो श्रद्धालु है उनको किस हिसाब से आप उनके आपस में जो है सहयोग बना के रखते हैं? जी ट्रैफिक रूल का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। आश्रम की ओर से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और जो यहाँ आप देख सकते हैं, पार्किंग में भी देख सकते हैं, अलग अलग बड़ी गाड़ियों का लाइन अलग बनी हुई है और छोटी गाड़ियों की लाइन अलग बनी हुई है। और श्रद्धालुओं के लिए जो बस यहाँ बस स्टॉप पे यहाँ लाके आश्रम में पार्किंग में लाके खड़ी करते हैं, तो श्रद्धालुओं के लिए भी अलग से 2-3 सेवादार लगाए हुए हैं जो अलग बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ अभी जो है बस आके रुकी है और इनसे पूछते हैं ये बस कहाँ जाएगी, क्योंकि श्रद्धालु अगर पहुंच जानकारी मिलती है कि विश्व भर से श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाता है और श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसे में कहाँ से जी कहाँ जा रही है ये बस? सोजत रोड जा रही है। अच्छा, तो ये छोड़ के और वापस भी लेके आती है? आप वापस सवारी भर के लाएंगे ट्रेन की। कितने दिन से आप लग रहे हुए? हम तो ऐसे तो भंडारा चल रहा है जब से लग रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, ठीक है। देखिए ये बस भी सोजत रोड जा रही है और यहाँ से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको अपने गंतव्य स्थान की और छोड़ने के लिए बसें या 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। और यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक ये गाड़ियां छोड़ के जाती है और फिर वहां से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लेकर भी आती है। तो यहाँ 4 व्हीलर्स की पार्किंग है, उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं, चलिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्किंग स्थल जो है इस तरफ से अलग हो जाता है। आप इस तरफ देखेंगे तो गाड़ी अभी फिलहाल आके रुकी है और वहाँ उससे गाड़ी से श्रद्धालु उतरे हैं और श्रद्धालुओं को उतारने के बाद में यहाँ से जो गाड़ी है वो ड्राइवर पार्किंग की ओर ले जाता है। तो चलिए आपको पार्किंग का व्यू दिखाते हैं क्या कुछ। बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी जो गाड़ियाँ पार्किंग की ओर आ रही है
उनके लिए 4 व्हीलर्स की जो है वो व्यवस्था जो है वो अलग की गई है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 2 व्हीलर्स पार्किंग की जो है वो व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं दूर तक आपको 2 व्हीलर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके आखिर तक दिखाए किस हिसाब से। और यहाँ देखिए जो वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जो सेवादार लगाए गए हैं, वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि पार्किंग किस तरफ है, किसकी व्यवस्था किस तरफ है। जी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो पार्किंग की व्यवस्था आपने कर रखी है, किस हिसाब से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? ये लाइनें हमने बिछाई हुई है, उस लाइन के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। 4 व्हीलर को, 2 व्हीलर को, सबको आने जाने के लिए वापिस निकाल कर दिया हुआ ताकि उनके निकलने में कोई तकलीफ नहीं हो। तो कितने सेवादार आपने यहाँ नियुक्त कर रखे हैं? हमें 4-4 घंटे की सेवा होती है, तीन शिफ्ट चल रही है। 3 शिफ्ट चल रही है 4-4 घंटे के हिसाब से। जी, तो यहाँ कितने पॉइंट पे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इनकी सिक्योरिटी कैसे रखते हैं आप? 40 सेवादार लगा रखे हैं, इधर भी 2 व्हीलर्स के लिए 40 सेवादार लगाए। 40 सेवादार 2 व्हीलर है, 40 4 व्हीलर के है, उसके पिकअप के है। मतलब वाहनों के हिसाब से आपने अलग अलग जगह पे सेवादार नियुक्त किए हुए हैं जो प्रॉपर उस पर नजर रख रहे हैं। हाँ जी। जी, तो बिल्कुल देखिए ये जो अभी आपको बताया 2 व्हीलर्स की है और 4 व्हीलर्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। दूर तक अगर आप देखेंगे तो 4 व्हीलर जो वाहन है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है। श्रद्धालु को, क्योंकि महाअनुष्ठान जो विश्व शांति को लेकर सतलोक आश्रम में किया जा रहा है, सतलोक आश्रम सोजत में ही नहीं, अभी तो जो पूरे भारतवर्ष के संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित जितने भी सतलोक आश्रम हैं उनमें आज ही के दिन, या यूं कहें कि 1, 2 व 3 मई से जो महाअनुष्ठान किया जा रहा है विश्व शांति को लेकर, उसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहाँ ऐसे ही पार्किंग की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तमाम जो भी आपको व्यवस्था यहाँ को दिखाई जा रही है, जो नजर आ रही है, तमाम व्यवस्थाएं सभी सतलोक आश्रमों में की जाती है। तो आपको और भी आश्रम से अंदर का व्यू दिखाते हैं। दूसरे दिन क्या क्या कार्यक्रम जो है सतलोक आश्रम में होंगे वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब देख सकते हैं आप, ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से जो मेन आश्रम है वहाँ तक जो बीच में जो गलियारा बनाया हुआ है, इसमें देख सकते हैं श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। और जो श्रद्धालु सुबह आ चुके थे या जो कल आ चुके थे वो अभी घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए ऑटो जो है इसमें कुछ श्रद्धालु बिठा रहे हैं, इनसे करते हुए। जी, कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? इनको भगत जी भंडारा करवाना है। ये भगत लोग बाहर से आए हैं ना जी, तो इनको अंदर लेके जा रहे हैं आश्रम के अंदर। तो किन किन को लेके जाते हो आप यहाँ से अंदर? तो क्या वीआईपी जो है इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या वीआईपी तौर पे इनको अंदर ले जाया जा रहा है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। जो भगत बीमार है या चलने में असमर्थ है उनके लिए गुरुजियों की तरफ से आश्रम में ये ऑटो की सुविधा लगा रखी है। तो ये चलने में असमर्थ है तो इनको भंडारा के मेन गेट तक हम छोड़ेंगे जी। अच्छा जी, तो आपका क्या कुछ मेहनताना रहता है? नहीं जी, ये फ्री सेवा है जी, कोई मेहनताना कुछ नहीं है जी। तो क्या मतलब जिनको चलने में दिक्कत है या जो बुजुर्ग है या जो बच्चे हैं उनको ही ले जाया जा रहा है, या कोई और भी जैसे बाहर से आता तो उनको भी ले जाते हैं? नहीं, ज्यादातर तो बीमार लोग वही बैठना पसंद करते हैं, बाकी तो वो कहते हैं हम पैदल ही चले जाएंगे, वो बैठना चाहते भी नहीं। कितनी ऑटो लगाई गई है यहाँ? करीब 5-6 ऑटो है। 5-6 ऑटो है सिर्फ मेन गेट से आश्रम तक छोड़ने? हाँ, अंदर भंडारा तक। देखिए ये व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम सोजत में की गई है। द्वार है वो आपको दिखाएंगे सतलोक आश्रम सोजत का। और देखिए सफाई की विशेष जो देख सकते हैं किस प्रकार अभी यहाँ से श्रद्धालु गुजर रहे हैं और उनके पैरों से जो धूल के कण भी अगर मेट पे लग रहे हैं तो उसको तुरंत साफ किया जा रहा है। ये तस्वीरें सतलोक आश्रम सोजत से आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही सतलोक आश्रम सोजत की तरफ जो प्रवेश द्वार है उसकी तरफ हम जाएंगे तो यहाँ बुक स्टॉल लगाई गई है। और देखिए ये टैंकर जो है अभी पानी का अंदर सप्लाई पहुंचाने के बाद वापस आ रहा है। तो जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए पानी की जो व्यवस्था है वो बाहर से की जा रही है, बाहर से सप्लाई आ रही है, क्योंकि जो मारवाड़ा क्षेत्र है यहाँ पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। और जो जमीन का जो पानी है वो भी जो है कड़वा पानी है जो पीने लायक नहीं है। और देखिए ये भव्यता आपको देखने से ही बनती है सतलोक आश्रम सोजत का भव्य द्वार। चलिए आपको दिखाते हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर का दृश्य, क्या क्या कार्यक्रम आज सतलोक आश्रम सोजत में होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए चेकिंग की विशेष जो है वो नजर रखी जा रही है, ध्यान रखा जा रहा है। जी, क्या कुछ जो है आप चेकिंग करते हैं, उसका क्या दायरा है, क्या कुछ जो अंदर ले जाने के लिए आप उनको मना करते हैं?
जर्दा, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू जो भी नशीली पदार्थ है तो उसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो नशीले पदार्थों को अंदर ले जाना मना है। मना है तो सर बिल्कुल, देखिए विशेष तौर से जो नशीले पदार्थ है उनका सतलोक आश्रम में ले जाना मना है। और आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार जो है सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो की गई है, किस प्रकार से यहाँ सब देखिए आज जो एग्जिट और एंट्री जो है उसको किस हिसाब से मैनेज किया गया है। और आप यहाँ देखेंगे जूते रखने की जगह है, यहाँ भी व्यवस्थित तरीके से जो है जूते रखे जा रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो आके यहाँ अपना जो है जूते जमा करवाते हैं और फिर जाते समय वापस यहाँ से जो है जूता यहाँ से ग्रहण करते हैं, लेते हैं। जी, कैसे मैनेज करते हैं आप ये जूते की व्यवस्था? नस्लों मतलब टोकन देते हैं और मतलब जूता भरते हैं मतलब सभी का। और सर साहिब की दया पर रामपाल जी महाराज कोई पैसे वैसे नहीं लेते हैं, वो फ्री में काम करते हैं। देखिए मतलब एक बैग बनाया हुआ है, उस पर नंबरिंग जो है वो की गई है और टोकन दिया गया है। तो जूते जमा जो कराने के लिए जो श्रद्धालु आता है उसको टोकन दे दिया जाता है और उसके बाद जो है जूते जमा कर लिए जाते हैं। और जब वापस वो घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनको टोकन के माध्यम से उनके जूते मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो अंदर अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितना क्राउड, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दूसरे दिन भी सतलोक आश्रम सोजत में। देखिए व्हीलचेयर, जी भाई साहब ये किसके लिए है या आपका पर्सनली है? ये अपंग आदमी के लिए होता है। व्हीलचेयर मालिक ने सेवा दे रखी है। जो भी अपंग आदमी आता है उसको मेन सतल पे जाके प्रणाम कराना होता है, उसको खाना खिलाना होता है। तो क्या ये परिवार के होते हैं या जो भी कोई भी है श्रद्धालु? कोई भी आ सकता है, जो भक्त लोग कोई भी अपंग आ जाता है उसके लिए। जी, आप यह क्या आपका पर्सनली है या सिर्फ आश्रम की मैनेजमेंट के लिए ये किया गया? आश्रम के मैनेजमेंट के लिए, जो अपाहिज जो भक्त जन है उनकी सेवा के लिए हम सेवा दे रहे हैं। कोई भी श्रद्धालु हो या सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को ही ले जाया जाता है? कोई भी श्रद्धालु हो जो अपाहिज हो, शारीरिक से मतलब परेशान हो, वो उसकी सबके लिए सुविधा है। मान इसका क्या कुछ शुल्क लेते हैं आप? कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सेवा देते हैं। देखिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको भी सतलोक आश्रम सोजत के जो अंदर, जैसे भाई साहब ने बताया, मेन पंडाल प्रवेश द्वार तक पहुंचाया जाता है। और यहाँ दे है आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल जहाँ सभी सदग्रंथ रखे गए हैं। तो चलिए आपको चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं और जानते हैं उस सवाल का जवाब, क्या धार्मिक अनुष्ठान से विश्व में शांति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दूसरे दिन भी जो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ कितनी है। श्रद्धालु सदग्रंथों में कंगाल रहे हैं, जो सच्चाई है वो खोज रहे हैं। हमारा सवाल था शुरू में ही कि क्या धार्मिक अनुष्ठान से विश्व शांति हो सकती है, क्या धार्मिक अनुष्ठान से विश्व में भाईचारा बन सकता है। तो यहाँ जो शास्त्र रखे हुए हैं इनसे जानते हैं कि शास्त्र अनुकूल बात करें तो क्या शास्त्र प्रमाणित है ऐसा? जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या शास्त्र प्रमाणित है कि धार्मिक अनुष्ठान से विश्व में भाईचारा या धार्मिक अनुष्ठान करने से विश्व में शांति हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारे शास्त्र में ये वर्णन है कि धार्मिक अनुष्ठानों से विश्व में शांति आती है, बट वो धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल होने चाहिए। कैसे, क्या प्रमाण है, दिखाइए आप। प्रमाण के लिए मैं आपको गीता दिखाता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और इसके श्लोक 10, 11, 12, 13 में चलते हैं आपको। इसमें कहा गया है, प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। आगे कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चिंत ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनकी बिना दिए ही भोगता है वह चोर है। इस आगे का है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये तो ये हुआ कि अगर विश्व में अशांति है
तो उनके कर्म से, उनके पाप से या उनके लालचवश जो है वो है। और अगर शांति उत्पन्न हो या कहें कि शांति स्थापित होगी तो कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे, तभी होगी। जी, हम पापों से मुक्त होंगे, हमारे विचार नैतिक होंगे, नैतिक विचारों से ही ये विश्व में शांति होगी। और जो ये विचारधारा ये शास्त्र अनुकूल यज्ञ विहित कर्म करने से होंगे। इसमें आगे तुरंत का है, देखो आप 3 का 13-14 और देखिए। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं और कर्म जीव के साथ बनने लगे हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया है कि ये कर्म हैं, जो यज्ञ हैं वो विहित कर्मों से, जो शास्त्र अनुकूल हम यज्ञ अनुष्ठान कर्म करते हैं, उसी से ही विश्व में शांति होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि विज्ञान बहुत बात की बात है और जो अध्यात्म है वो शुरू से ही इन चीज़ों को कंट्रोल करके चलती है। देखो, विज्ञान और अध्यात्म का कोई वैसे लड़ाई नहीं है, विज्ञान के साथ ही अध्यात्म है। अध्यात्म तो जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। तो विज्ञान और अध्यात्म का तालमेल ऐसी कोई नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व में शांति स्थापित हो, भाईचारा बने, उसको लेकर जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वो शास्त्र प्रमाणित भी है। तो ये जग जाहिर है कि ऐसे शास्त्र प्रमाणित जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भी क्रियाएं की जाती है, उनका फल अक्सर मिलता है और वो ज़मीनी स्तर पर हमें देखने को मिलता है। तमाम तस्वीरें सतलोक आश्रम सोजत से आप देख रहे हैं। देखिए, सभी व्यवस्थाएं स्वचालित है, वॉलंटियर्स मौजूद हैं, आसपास खड़े हैं, बस वो व्यवस्था को बनाए हुए हैं। और यहाँ देखिए, झाड़ू जो सफाई वाली टीम है वो यहाँ मौजूद है। कैसे सफाई की जो मैनेजिंग है वो की जाती है, इनसे करते हैं बातचीत। जी, आपकी टीम, क्योंकि आश्रम पूरा चमचमा रहा है, बाहर से लेके अंदर तक देख रहे हैं, कहीं भी धूल का कण या कोई तिनका नहीं देखने को मिल रहा है। तो कैसे मैनेज करते हैं, कितने आपने वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, कैसे कैसे जो है इनका आपस में समझ से आप बैठाते हैं? सर, हमारी टीम में गुरु जी की दया से 40-50 भगत लगे हुए हैं सेवा में। हमारी 2 पारी में सेवा लगती है, सुबह 9 से 3 बजे 12 बजे तक और रात को 9 से 12 बजे तक सेवा देते हैं सभी भक्तजन। 50 लोग क्या सिर्फ इसी एरिया के लिए? पूरे एरिया आश्रम के अंदर। और बाहर के लिए अलग से? बाहर के अलग से। जी सर। आप कहाँ से हैं? मैं बाड़मेर से हूँ सर। बाड़मेर से हैं। और जो बाकी वॉलंटियर्स है वो कहाँ से हैं? सेवा अलग अलग गाँव से, हमारे जिले से ही है, अलग अलग गाँव से आए हुए भक्तजन, अलग अलग जगह से हैं। और अभी जिस हिसाब से ये खड़े हैं, ऐसे मानो एक ही परिवार से हो, तो इनका आपस में समझ से कैसे बैठाते हैं? समझ से गुरु जी ज्ञान से बैठ जाता है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से बैठता सर। देखिए, ये वो टीम है जो सतलोक आश्रम सोजत को चमका कर रखती है। ये वो टीम है जहां आपको पूरे सतलोक आश्रम सोजत में बिल्कुल सफाई का एक तिनका भी नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय जो है संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं। और देखिए, श्रद्धालु देखिए किस हिसाब से यहाँ पहुंच रहे हैं। आज दूसरा दिन है और कार्यक्रम जो आपको बताया कि कार्यक्रम क्या क्या होने जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ से दिखाएंगे। क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन जो है दूसरे दिन 2 मई 2026 को सतलोक आश्रम सोजत में होने जा रहे हैं। देखिए, ये टी पॉइंट आ जाता है बीच में और यहाँ से सामने देखेंगे विशाल सत्संग स्थल जो है, जो मेन पंडाल है, सत्संग स्थल है, वो बिल्कुल सामने है। और इस तरफ जैसे ये लिखा है कि विश्व में शांति हो, इसीलिए नाम दीक्षा केंद्र, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह जो है इस तरफ होंगे आज के जो कार्यक्रम है। और इधर भंडार स्थल है भक्तों के लिए और महिलाओं के लिए भी ये तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। तो जहां दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, उसका व्यू आपको दिखाते हैं। ये वो स्थान है जहां दहेज मुक्त विवाह जो है वो होंगे। वहाँ यहाँ उन जोड़ों को बैठाया जा रहा है जिनका आज दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ किसी श्रद्धालु से पूछते हैं क्या क्या कार्यक्रम आज यहाँ होंगे। जी, आज यहाँ क्या क्या कार्यक्रम जो है सतलोक आश्रम में होंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप है और दहेज मुक्त जिसको रमेणी बोला जाता है और रमेणी होएगी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो विश्व में जो अशांति और भ्रष्टाचार से जी रहे लोग और उसकी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई हुई है कि पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज यहाँ पर दहेज मुक्त
जिसको संत भाषा में रमेणी बोला जाता है, वो यहाँ पे आज 26 जोड़ों का निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। जैसे आपने बताया विश्व शांति हेतु ये सम्मेलन किया जा रहा है, तो क्या एक धार्मिक अनुष्ठान से विश्व में शांति हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। कैसे संभव है? ये संभव है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये महा शांति विश्व सम्मेलन हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपने अपने हिसाब से जो सेवा चल रही है, यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है और न यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ कोई नशा पता करने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ सुथरा माहौल है और यहाँ पे और न भी किसी प्रकार का आपको कोई भी भेदभाव मिलेगा, न जाति पाति का भेदभाव मिलेगा। यहाँ पे अभी क्या वो 26 जोड़े यहाँ आ चुके हैं? हाँ, यहाँ पर करीब करीब जोड़े यहाँ पे पहुँच चुके हैं, भगत जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वो 26 जोड़े जिनका आज यहाँ दहेज मुक्त विवाह जो है होने वाला है। उनके परिवार से मिलाते हैं कि कैसे उन्होंने ये स्वीकार किया कि बिना दहेज के शादी वो करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के महा अनुष्ठान में वो शादी करेंगे। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं, उनके परिवार से बातचीत करवाते हैं, क्योंकि अभी जो है ये जो कार्यक्रम है ये शुरू हुआ है। देख सकते हैं ये वो 26 जोड़े यहाँ बैठे हैं जिनका आज दहेज मुक्त विवाह जो है वो होने जा रहा है। और देखिए बिल्कुल सिंपल साधारण वेशभूषा में ये जो दहेज मुक्त जो शादी होने जा रही है उसका इतना साधारण वे जो है आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से जो है शादी होगी। और यहाँ साक्षी बनने के लिए देख सकते हैं आप पीछे इनके परिवार वाले, रिश्तेदार, नाती और पूरा जो व्यू दिखाया, लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। वो बाराती हैं इन 26 जोड़ों के जो आज साक्षी बनेंगे और दहेज मुक्त, बिल्कुल दहेज मुक्त जो है इस धार्मिक अनुष्ठान में ये जो शादी होने जा रही है। और अक्सर इसको एक रमेणी शब्द से जो है इसकी जो है रमेणी शब्द से इसकी संज्ञा की जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में होने वाला ये दहेज मुक्त विवाह। जी नमस्कार जी, आपके परिवार में किसकी शादी है? मेरी बच्ची की। आपकी बच्ची की? अच्छा जी, तो आपने कैसे स्वीकार किया कि आपकी बच्ची की शादी आप एक धार्मिक अनुष्ठान में करेंगे? भगत जी सच्चाई, मैं पहले नकली कबीरपंथी में था, फिर रामपाल जी शरण में आ गया। उनके बाद आज तीसरी रमेणी है मेरे बच्ची की। पहली पचीरी करी, फिर बचेरी करी, फिर पचीरी। रामपाल जी सत्संग मतलब आपने अपने सभी बच्चों का जो विवाह है दहेज मुक्त किया है और संत रामपाल जी महाराज जी के धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया? मैं सत्संग देखता 7:30 वाली वो देखते हैं बाजरे मोने मोने हैं बात। जी आपका क्या नाम है? सर विनोद दास है मेरा नाम। विनोद जी कहाँ से हैं आप? मैं जिला सवाई माधोपुर, गाँव तोड़ोली से। अच्छा जी, क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो। देखिए आज का जो दौर है जिसमें अक्सर देखा जाता है कि दहेज की जो डिमांड है वो सामने से की जाती है, लेकिन आपने एक दहेज मुक्त शादी करने के लिए जो आपने ये एक्सेप्ट किया है, इसके लिए आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, तो ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? सर ये सब कुछ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संभव हुआ है। संत रामपाल जी महाराज हमारे को ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें एक दहेज मुक्त भारत बनाना संत रामपाल जी महाराज का सपना है, जिसके अंतर्गत हमने ये दहेज मुक्त शादी करने का। कैसे एक्सेप्ट किया ये कि जैसे आपकी फैमिली है और इनकी फैमिली है, इन्होंने बिना दहेज के शादी करना एक्सेप्ट किया? ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज, उनकी शिक्षाओं के चलते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे, क्योंकि आजकल जो दहेज लेते हैं और देते हैं, दहेज देने के बावजूद भी बेटियां सुखी नहीं हैं, उनको फिर भी मार दिया जाता है या फिर उन्हें दुखी किया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं उनके आदेश से। वहाँ बेटियों को, बहुओं को भी बेटी माना जाता है, उनको बेटी जैसा प्यार दिया जाता है। तो जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। जब पता चलता है कि कन्या या बेटी होने वाली है तो उसको भ्रूण हत्या के लिए भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के इस सामाजिक जो ये काम जो आज कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इससे समाज में क्या बदलाव आने वाले हैं? इससे
पहले दहेज के कारण पिता बेटियों को या फिर जो भी घर वाले होते हैं वो पता चलते हैं बेटियों को मतलब गर्भ में मार दिया जाता था, उनको भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि एक तरह से बेटी को बोझ माना जाता था कि बेटी पैदा होगी तो इतना दहेज देना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के आधार पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, जिससे ना तो किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता, दहेज का लेन देन नहीं होता। तो आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से, उनकी शिक्षाओं की वजह से बेटी भी एक अपनी शान से जी सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक बेटी खुशी है और दहेज मुक्त शादी के बाद में दोनों परिवार जो है वो खुशी होंगे तो अशांति कैसे होगी। और ऐसे ही छोटी छोटी सामाजिक कुरीतियाँ जो है पूरे विश्व में सामाजिक अशांति पैदा करती है, और उन्हीं अशांतियों का जो जड़ से ख़त्म करने का जो काम है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और अभी आपने देखा यहाँ 26 जोड़ों के आज दहेज मुक्त विवाह होगा, तो 26 जोड़ों की अगर हम बात करें तो 26 जोड़ों के दोनों परिवारों को कितना आज उनके मतलब किसी प्रकार की बर्डन नहीं रहेगी, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी बोझ के आज वो यहाँ अपने बेटे बेटियों की शादी करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ आज 26 जोड़ों की जो है दहेज मुक्त शादी होने जा रही है, और ये वो परिवार वाले बैठे हैं, कोई रिश्तेदार नाती सगे संबंधी जो है वो दुल्हा दुल्हन से संबंधित जो है यहाँ बैठे हैं। इस तरफ महिलाएं भी इस शादी में साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए ये भी परिवार की तरफ से यहाँ आए हैं, तो आपको ब्लड डोनेशन की तरफ भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या कुछ जो है किया जा रहा है। ये तो आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए जो श्रद्धालु यहाँ इस महान अनुष्ठान में शामिल हुए हैं उनकी भीड़ देख सकते हैं आप। यहाँ भी लाइनें लग चुकी है, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ से ब्लड डोनेशन होना शुरू हो चुका है। टीम जो है वो आ चुकी है। जी कहाँ से टीम यहाँ पहुँची हुई है ब्लड डोनेशन के लिए? देखिए इसमें एक तो पाली से आई है और एक जोधपुर से आई है। जोधपुर एम्स से? जी जी। तो कितना अनुमान है कि इतने यूनिट आज यहाँ से ब्लड डोनेट होने जा रहे हैं? देखिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षा है, जो प्रेरणा है, उससे प्रेरित होकर उनके अनुयायी प्रत्येक समागम में, केवल यही एक समागम नहीं है, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रत्येक वर्ष में 6 समागम होते हैं, और इस वर्ष में तो ये 7वां समागम है हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो प्रत्येक समागम में कम से कम हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से 400 के समथिंग ब्लड डोनेट यूनिट होता है। और सतलोक आश्रम सोजत से ही? जी, सतलोक आश्रम सोजत से ही। ये तो एक आश्रम है जिसमें इतना होता है, बाकी और भी 12 से 13 आश्रम हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी प्रत्येक आश्रम में ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया जाता है। तो बात करें रिफ्रेशमेंट की, ब्लड डोनेट होने के बाद में उनके लिए जो डोनर है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स की रिकमेंड होती है, जो भी वो हमारे को बताते हैं कि भाई हम ब्लड डोनर के लिए ये चीज़ें आवश्यक है, उनके अनुसार हम जो भी व्यवस्था है वो करवाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों की लाइनें यहाँ लगी हुई है, और अक्सर हर कवरेज में हम देखते हैं कि यहाँ ऐसे ही लाइनें लगी रहती है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या है, क्या उनके लिए अलग से व्यवस्था है, या उनका अभी तक इस हिसाब से जो है वो उत्साह नहीं है? देखिए ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को भक्ति मार्ग में आगे नहीं लिया जाता है। हमेशा ये पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है भक्ति मार्ग में कि पुरुष ही भक्ति करके मोक्ष प्रदान कर सकता है, जबकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को मीराबाई का उदाहरण दिया है कि इस विश्व की, इस भारत की प्रत्येक बेटी मीराबाई बन सकती है। तो आज हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी शिष्य हैं, माताएं, बहनें हैं, वह भी उस मीराबाई की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ बढ़ चढ़ के विश्व कल्याण के लिए ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहब जी। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें सतलोक आश्रम सोजत के ब्लड डोनेशन कैंप से थी। तो चलिए आपको और भी तमाम तस्वीरें सतलोक आश्रम से दिखाते हैं क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होने जा रहे हैं। वो जो व्यू दिखाया गया है क्राइसिस का, जो अभी तनावपूर्ण जो स्थितियाँ जो बनी हुई है यूएस से इजराइल ईरान को लेकर, या रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर, वो स्थितियाँ दिखाई गई है। एक बार आपको कटआउट के माध्यम से भी ये थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ। तो ये देखिए वो तनावपूर्ण स्थिति आपको दिखाई गई है जो यूएसए, इजराइल, ईरान या रसिया यूक्रेन के बीच में जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है, युद्ध चल रहे हैं, और लगातार
क्राइसिस हो रहे हैं, चाहे वो ऑयल क्राइसिस हो, चाहे गैस क्राइसिस हो, और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी है वो परेशान हैं, कितनी मौतें हो चुकी है, जो अशांति जो विश्व में फैली हुई है उसका दृश्य यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार बिल्डिंग में जो है आग लगी हुई है, जो बॉम्ब मिसाइलों द्वारा जो है मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। तो इन सब से निजात क्या पाई जा सकती है, क्या पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये जो महाअनुष्ठान हो रहा है, विश्व शांति सम्मेलन हेतु महाअनुष्ठान, तो ये देखिए उसी अनुष्ठान में शामिल होने के लिए यहाँ देखिए श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं, देखिए पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। एंट्रेंस गेट है और यहाँ से ये जो डेकोरेशन है वो की गई है, और आप अंदर देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पूरा पंडाल जो है भरा हुआ मिलेगा। देखिए इस तरफ पुरुषों के लिए जो व्यवस्था की गई वो एकदम व्यवस्थित रूप से आप इस तरफ देख सकते हैं, पुरुषों की व्यवस्था है। और बिल्कुल इनके दूसरी तरफ आप अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। ये वो व्यवस्थाएं हैं जो स्वचालित है। संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जो दी गई है, उन शिक्षाओं के माध्यम से ये चीज़ें चल रही है। और ये महाअनुष्ठान इस बार इसलिए भी विशेष है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की मौजूदगी में, क्योंकि 8 अप्रैल के बाद में जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जेल से रिहा होते हैं और उसके बाद ये पहला अनुष्ठान होने जा रहा है और यही विश्व शांति के लिए होने जा रहा है। तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनमें एक अलग ही उमंग है। और आप लगातार तस्वीरें देख भी रहे हैं कि नेता या यूँ कहें कि मंडलेश्वर ऋषि गद्दान सिंह संत महंत भी संत रामपाल जी महाराज से शुभ आशीर्वाद हेतु उनके सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंच रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए ये प्रणाम स्थल है, देखिए प्रणाम स्थल है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो प्रणाम किए जा रहे हैं, देखो दंडवत प्रणाम यहाँ किया जा रहा है। और ये पुरुषों के लिए, और सेम व्यवस्था जो है वो महिलाओं के लिए भी की गई है। देखिए अष्ट अंग प्रणाम शास्त्र अनुकूल भी बताया जाता है, आप देख सकते हैं। और ये भव्य जो दरबार साहिब है सतलोक आश्रम सोजत का, इसकी भव्यता, इसकी डेकोरेशन, इसकी सुंदरता, इसकी थीम आप देख सकते हैं। मन को बात, ये थीम से ही ये पता चल जाता है कि विश्व में शांति अवश्य होगी। और देखिए इधर देखिए आप भीड़ देखिए, पूरा हुजूम, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। और ये लगातार आपको दूसरे दिन की कवरेज ऐसे न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से दिखाई जा रही है। आज तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है, उसको लेकर महाअनुष्ठान सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। विश्व भर के दर्जनों सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो महाअनुष्ठान किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से विश्व शांति हेतु और भाईचारा बने रहे, इसके लिए महाअनुष्ठान किए जा रहे हैं। आपको शास्त्र प्रमाणित भी ये चीज़ दिखाई कि शास्त्र प्रमाणित है, महाअनुष्ठान करने से देवीय शक्तियाँ या जो देव है वो आपको उन्नत करते हैं, आपस में भाईचारा बनता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इससे जो अज्ञानवश आज अशांति फैली हुई है वो कम होगी और भाईचारा बनेगा। और हाल ही में आपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से तो सुना है कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। कलयुग में सतयुग की जो शुरुआत है वो 21 मार्च 2026 से हो चुकी है। और भी प्रेडिक्शंस है कि 2026 में ऐसी क्रियाएं होगी, ऐसी ऐसी घटनाएं होगी जो सिद्ध कर देगी कि महापुरुष ईश्वर या वो भगवान वो इस धरती पर आए हुए हैं, जो आप कलयुग में सतयुग की शुरुआत करेंगे, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बनाएंगे। और ये वही तस्वीरें हैं सतलोक आश्रम सोजत में आप देख रहे हैं, सतलोक आश्रमों से आप देख रहे हैं, वही तस्वीरें जो विश्व में शांति स्थापित करेगी, आपस में भाईचारा बनाएगी और कलयुग में सतयुग जैसा माहौल पुनः स्थापित करेगी। तो लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई पेशकश में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।